नमस्कार साथियों, फन स्टडी विथ मी में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए विभिन्न वर्षों में विभिन्न प्रश्न पत्रों में जो पेपर में जो प्रश्न आए हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। सुविधा की दृष्टि से हमने इसको निम्न भागों में बांट दिया है, जिसे पहला भाग है इतिहास और दूसरा भाग है भूगोल, तीसरा भाग है राज्य व्यवस्था, चौथा है अर्थशास्त्र, पांचवा है करंट मुद्दे। इसके साथ साथ इसमें विविध भी हो जाएगा अन्य। दोस्तों बता दूं कि पीसीएस परीक्षा में हर बार प्रत्येक वर्ष यानी 30 से 40% या इससे ज्यादा भी प्रश्न रिपीटेड हो जाते हैं, यानी कि वो पिछले पेपर में आए होते हैं, उन्हीं को पूछ लिया जाता है। ध्यान में देने योग्य ये बात है कि अब इनको तैयार किस तरह से करना है, तो इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान देना, हम लोग अक्सर इसी जगह पर गलती करते हैं, सत्य और असत्य पर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है असत्य है। तो नगरों की नालियां जो थी, नगरों की नालियां सुदृढ़ थी, अर्थात नगरों की नालियां की व्यवस्था अच्छी थी। तो यहाँ पर बिल्कुल बात सही, नगरों की नालियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसमें सिंधु घाटी में या हड़प्पा सभ्यता में। दूसरा ऑप्शन है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत था। बिल्कुल बात सही है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत था। व्यापार के साक्ष्य अगर देखे जाए तो व्यापार के साक्ष्यों जो है तो मेसोपोटामिया कहां से, मेसोपोटामिया से हमें जो है मोहर मिली है सिंधु सभ्यता की मोहरों से जो मैच खाती है। अर्थात सिंधु सभ्यताई लोग जो थे तो मेसोपोटामिया से व्यापार करते होंगे। माता देवी की उपासना होती थी। बिल्कुल बात सही है, माता देवी की पूजा की जाती थी सिंधु सभ्यता में, यानी कि पूजा की शुरुआत सिंधु सभ्यता में हुई है। आगे क्वेश्चन है, आगे का मतलब ऑप्शन है लोहे से परिचित थे। बिल्कुल बात गलत है, ये लोहे से परिचित नहीं थे। तो अक्षर मतलब जो है किस धातु से परिचित थे, तो अगर किस धातु से परिचित से बात आएगी तो तांबा से परिचित थे। किससे थे परिचित, तांबा से। और तांबा से अगर परिचित थे तो तांबा इनको कहां से मिलता था, तो तांबा मैं बता दूं दोस्तों कि ये राजस्थान से मिलता था। कहां से मिलता था, राजस्थान से। और राजस्थान से भी मिलता था तो राजस्थान में कहां से मिलता था, खेतड़ी से। राजस्थान के कहां से मिलता था, खेतड़ी से। इसीलिए खेतड़ी की खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए। स्नानागार से अर्थ होगा नहाने वाला स्थल, और नहाने वाला स्थल महान था। तो महान जो होगा यानी कि बड़ा, महान जो नहीं बड़ा से अर्थ ये हो जाएगा बड़े बड़े तीर्थ स्थल कहाँ होंगे। आज के संदर्भ में अगर ध्यान दें, जैसे वाराणसी का घाट, इलाहाबाद यानी प्रयागराज का घाट, कुंभ का मेला होता है वहां पर, हरिद्वार का घाट, ऐसी जगह पर सीढ़ियां बनी होती हैं, बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनी होती हैं, यानी लोग ज्यादा नहाते होंगे। अर्थात धार्मिक स्थल, और धार्मिक स्थल को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर मोहनजोदड़ो आ जाएगा। मूर्ति पूजा का प्रारंभ या मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का आरंभ अभी मैंने बताया था कि पूर्व आर्य यहाँ पर हो जाएगा, यानी आर्यों से पहले, जब आर्य आए हैं भारत में उससे पहले मूर्ति पूजा होती थी, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कौन गणतंत्र में नहीं शामिल है, यानी प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल नहीं है। शाक्य, लिच्छवी, योधे, उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी गणतंत्र में शामिल नहीं है। बिल्कुल गलत बात, इसमें सिर्फ ऑप्शन 3 योधे जो है वो गणतंत्र में शामिल नहीं थे, बाकी शाक्य और लिच्छवी दोनों गणतंत्र में शामिल थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है, जो यहाँ पर है वो अन्य नहीं है, अन्य भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं है। यह कथन किस ग्रंथ में कहा गया है। दोस्तों बता दूं, यह कथन जो है महाभारत में कहा गया, महाभारत में यह कथन कहा गया है। हिंदू विधि द्वारा मान्य करके आता है, यानी कि अशोक के समय, गुप्त काल के समय, या बौद्धिज्म के समय, जैनिज्म के समय, ऋग्वेदिक काल के समय, उस समय कर कितना लगता था, यानी टैक्स जो है कितना लगाया जाता था, तो 1/6, साथियों 1/6 लगाया जाता था। प्रश्न नंबर 7 अगर देखा जाए तो मृगगांव, यानी मृगगांव स्थित कहाँ है, सारनाथ। सारनाथ आपको पता होगा वाराणसी में स्थित है। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है।
तो साथियों बता दूं, भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश जब दिया था तो 5 शिष्यों को दिया था। कितने? 5। ये 5 शिष्य और कोई नहीं थे, 5 साथी उन्हीं के थे जो इन्हें जंगल में मिले थे। ये 5 साथियों को जो इन्होंने उपदेश दिया है, तो ये उपदेश पहला उपदेश था इनका, और इसे धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। साथियों बता दूं कि महावीर निष्क्रमण जब गृह त्याग करते हैं भगवान बुद्ध, जब घर से निकलते हैं तो उन्हें महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। और जब भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है तो महापरिनिर्वाण उसे कहा जाता है। मृत्यु के समय उनका महापरिनिर्वाण होता है। महापरिनिर्वाण होता है। एक बात आपको याद रखना, परिनिर्वाण होता है। संसार जो है अस्थिर है और क्षणिक है, का निम्न में से किससे संबंध है? संसार जो अस्थिर है और क्षणिक, ये भगवान बुद्ध यानी बुद्धिज्म में कहा गया संसार अस्थिर और क्षणिक है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? गौतम बुद्ध ने क्या सत्य कहा है? हम लोग ध्यान देते हैं इस पर, ऑप्शन पर। वे कर्म में विश्वास रखते थे, बिल्कुल बात सही, कर्म में उनका विश्वास था। कर्म करोगे तभी फल की प्राप्ति होगी, ये बात सत्य है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, बिल्कुल बात सही है, वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे, ये भी बात सही, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे। ईश्वर को, भगवान को नहीं मानते थे। किसे नहीं मानते थे? भगवान को नहीं मानते थे। अर्थात केवल 1, 2, 3 सही है, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह बात किस ग्रंथ में कही गई है? यह बात गीता में कही गई। कहाँ कही गई? गीता में। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में सुमेलित करना है, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, जो पहले पता हो उसको पहले टिक मारा करें ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जैसे पढ़ाने है, अष्टाध्यायी, वत्सायन का काम सूत्र है, चाणक्य की अर्थशास्त्र है, और कल्लड़ की राजतरंगिणी है। तो पहले का 3 यानी पहले का 3, ये पहले ही ऑप्शन सही हो गया। विक्रम संवत कब से प्रारंभ किया गया? तो शक संवत और विक्रम संवत, मैं विक्रम संवत के बारे में बता दे रहा हूं, 58 से। शक संवत आप देखना 78 से है फिलहाल। शक संवत 78 में प्रारंभ किया गया था। भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा में निम्न में से किस काल में बनाई गई? साथियों बता दूं, अगर बुद्ध के बारे में विकास के संदर्भ में कभी भी बात आती है, यानी कि खड़ी प्रतिमा कब फला कब फूला, यानी बुद्ध काल में जो है बुद्धिज्म जो धर्म था कब आगे बढ़ा, तो कुषाण काल में एकदम आगे बढ़ता है, और मौर्य काल में उससे और तीव्र गति भी मिलती है। मौर्य काल में वो थोड़ा सा युवा अवस्था में पहुंचता है, कुषाण काल में वो गति पकड़ता है। कुषाण काल में उसकी मूर्ति, भगवान बुद्ध की मूर्ति खड़ी और बड़ी और घुंघराले बालों वाली भी बनाई गई। और कुषाण काल में, यहीं पर बुद्ध द्वारा यहाँ बता रहा हूँ, कुषाण काल में ही तीसरी बौद्ध संगति होती है। तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस्त करते हैं। कौन करता है? मोगलीपुत्र तीस्त करते हैं। और तीसरी, इसके दूसरे उपाध्यक्ष जो होते हैं तीसरी बौद्ध संगत के, वो अश्वघोष होते हैं। तीसरी बौद्ध संगत के उपाध्यक्ष अश्वघोष, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस्त होते हैं। और कुषाण काल में एक वैज्ञानिक होते हैं, उनका नाम होता है नागार्जुन। क्या नाम होता है? नागार्जुन। नागार्जुन का नाम होता है, और नागार्जुन ने शून्य के सिद्धांत की खोज की है। शून्य के सिद्धांत की खोज की है। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देते हैं। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा किस नाम से जानी जाती थी? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? साथियों मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। मुद्रा राक्षस, अब बात आती था कौन? तो मुद्रा राक्षस जो आपने घनानंद को देखा होगा सीरियल, तो घनानंद में एक अमात्य है घनानंद का, उसे ही मुद्रा राक्षस कहा जाता है। उसी पर यह स्टोरी व्याप्त है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहां स्थानांतरित की? एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे एग्जामों में ये पूछा गया है। तो कन्नौज, कहां स्थानांतरित की? कन्नौज को। और किसके कहने पर? अपनी बहन के कहने पर इन्होंने स्थानांतरित की थी कन्नौज। अंकोर वाट का मंदिर कहां पर स्थित है?
ये भी छोटे छोटे एग्जाम में बहुत पूछा गया है, वनडे एग्जाम में काफी पूछा गया है। साथियों अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया, कहाँ पे, कंबोडिया में है स्थित। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में, यानी किस राजा के कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन को भेजे गए थे? साथियों कोलुतुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजे गए थे। और साथियों बता दूं, चोल वंश से हर बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, कई क्वेश्चन बहुत से हमने आगे देखने को मिलेंगे कि रिपीटेड हुए हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? साथियों मोहम्मद बिन कासिम एक अरब था। कौन था? एक अरब, मतलब अरब था, अरब आक्रमणकारी था। वास्को डिगामा भारत कब आता है? वास्को डिगामा भारत 1498 में आता है। कब आता है? 1498 में। और 1498 में जब आता है तो ये कालीकट के बंदरगाह के पास पहुंचता है और वहीं पर जेमरिन शासक होता है, वो इसका स्वागत करता है। और इसके साथ में जो आने वाला व्यक्ति था वो अब्दुल समद था। अब्दुल समद ही वास्को डिगामा को लाता है मतलब केप ऑफ गुड होप से, मतलब केप ऑफ गुड होप से, ठीक है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया? मीर बाकी ने किया। टोडरमल को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो टोडरमल राजा जो थे वो उनको भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो मीर बख्शी। कौन था साथियों? मीर बख्शी को मुगल काल में सेना के प्रधान कहा जाता था। जैसे आज हमारे यहाँ जनरल होते हैं, थल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष, वैसे ही वहां पर मीर बख्शी होता था। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो मनसबदारी व्यवस्था अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की? तो औरंगजेब ने बीजापुर की विजय 1686 में प्राप्त की। कब प्राप्त की? 1686 में। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ था? किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ था? तो शाहजहां के शासन काल में हुआ था। और इसे जो किया गया था सिर्रे अकबर के नाम से किया गया था। किस नाम से किया गया था? सिर्रे अकबर। सिर्रे अकबर। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। मराठों के उत्कर्ष में निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? धार्मिक चेतना है, भौगोलिक सुरक्षा बिल्कुल है, राजनीतिक जागृति ये नहीं है। राजनीतिक जागृति उनमें नहीं हुई थी, बाकी सब होता। उच्च नेतृत्व शक्ति भी उनके अंदर थी, इसलिए यह 3 नंबर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ किसने किया? रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ सर टॉमस मुनरो ने किया था। किसने किया था? सर टॉमस मुनरो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है सुमेलित करना है। सुमेलित करना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में बता दूं साथियों, ये मद्रास में चालू की गई। कहां पर? मद्रास। मद्रास में सर्वप्रथम लागू की गई थी, ठीक है। कहां पर लागू की गई थी? मद्रास में। एनी बेसेंट, नंबरिंग सुमेलित करना है। एनी बेसेंट की यंग इंडिया है, बिल्कुल गलत। महात्मा गांधी की न्यू इंडिया, ये भी गलत। बाल गंगाधर तिलक की केसरी है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की मराठा। साथियों बाल गंगाधर तिलक की केसरी, ये बात सही है। और केसरी का संपादन जो होता था वो मराठा में होता था। ये किसमें होता था? मराठा में संपादन होता था। बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिका निकाली थी, एक केसरी थी, दूसरी मराठा थी। तो मराठा जो थी वो अंग्रेजी में छपती थी और केसरी जो थी वो मराठा में छपती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है किन 2 नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? ऐसे कौन से 2 नेता थे जिन्होंने भारत में उस समय दौरा कर पूरे भारत का सामाजिक कार्यों को देखा और उन्हें
आगे बढ़ाया। बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल और तिलक जी, गोपाल कृष्ण गोखले और मोतीलाल नेहरू। साथियों बता दूंगा, गांधी जी आए थे तो 1.5 साल तक भारतीय गांव का उन्होंने दौरा किया था और तिलक भी उन्हीं के साथ थे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करता हूं तो राजा राममोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? बाल विवाह का नहीं किया, सती प्रथा का नहीं किया, पाश्चात्य शिक्षा का नहीं किया या विधवा विवाह का नहीं किया। साथियों आपको बता दूं कि राजा राममोहन राय भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं और राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। राजा राममोहन राय की देन थी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से। फिर जो है इन्होंने सिर्फ पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। इन्होंने विधवा विवाह को भी मतलब प्रचलित किया। शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी की वकालत करने वाला कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, चार्ल्स वुड, लॉर्ड कर्जन। चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। साथियों लॉर्ड मैकाले जो था शिक्षा की वकालत करता था, पाश्चात्य शिक्षा की यानी कि अंग्रेजी शिक्षा की। साथियों क्वेश्चन नंबर 33 में आपको थोड़ा सा और मैं बता दूं कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 37 में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्रम लगाना है। रेगुलेटिंग एक्ट, सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना। साथियों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है। कब आता है? 1773 में। और सूरत विभाजन होता है 1907 में। 1907 में होता है। बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। बंगाल का विभाजन 1905 में होता है और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। तो अब आप क्रम लगा सकते हैं, आसानी हो जाएगी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1, फिर बंगाल विभाजन 3 नंबर 1 और 3, फिर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 4 और फिर सूरत विभाजन 2, यानी ऑप्शन नंबर 7 सही है, सी सही है। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? क्वेश्चन नंबर 38 मुगल चित्रकला के विषय में कौन सही नहीं है? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, कथन सभी सही है। बिल्कुल, मुगल काल में युद्ध का भी दृश्य होता था, पशु पक्षियों का भी होता था और दरबारी चित्रण का भी होता था, यानी कथन चौथा सही है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर जब मरे थे, मृत्यु के बाद उनका मकबरा उन्हें कहाँ दफनाया गया था? वो सिकंदरा में। कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा में। निम्न का क्रम लगाइए। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड हुआ है, अक्सर रिपीटेड होता रहता है और रिपीटेड होता रहेगा, क्योंकि जब आयोग के पास सवाल होंगे नहीं अच्छे से अच्छे, वैसे भी कोई कर नहीं पाता, बहुत अच्छे सवाल हैं। ये सारे सवाल बहुत सही हैं, सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खुदाई खिदमतगार और सूरत विभाजन। सूरत विभाजन भी अब मैंने आपको बताया 1907 में होता है। साइमन कमीशन 1928 में आता है। कब आता है? 1928 में आता है और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु भी होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी 1931 में चालू करते हैं। कब चालू करते हैं? 1931 में। और खुदाई खिदमतगार का स्थापना भी 1931 में ही होती है। मैं साइमन कमीशन के बारे में बता दूं। साइमन कमीशन के आने से कारण यह था विरोध करने का, पूरा विरोध करने का मात्र एक ही कारण था कि किसी भी भारतीय का उसमें सदस्य न होना। सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करने का गांधी जी का एक मात्र मकसद था कि नमक पर लगे कानून को तोड़ देना। और खुदाई खिदमतगार जो थे लाल कुर्ती के नाम से भी फेमस थे, क्योंकि ये लाल ड्रेस पहनते थे, इसीलिए खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती भी दल कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार जो दल था वो था खान अब्दुल गफ्फार खां का, और खान अब्दुल गफ्फार खां को उपनाम दिया गया है सीमांत गांधी। ठीक है साथियों, अब इसे मिला लीजिए। तो सबसे पहले साइमन कमीशन आएगा, फिर सबसे पहले सूरत विभाजन होगा 1907 4 नंबर। इसके बाद जो होगा साइमन कमीशन आएगा 4 नंबर के बाद 1 नंबर, फिर 1 नंबर के बाद 2 नंबर,
फिर 3 नंबर 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो इसमें ऑप्शन नहीं हो पाया है, तो 4 1 2 3 ये सही हो जाएगा। 4 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 41, गांधी जी ने दंडी मार्च किया। दंडी मार्च करने का उनका कारण था जनता को निःशुल्क नमक दिलाना चाह रहे थे। बिल्कुल गलत है ये। वो किसी को निःशुल्क नमक नहीं दिलाना चाह रहे थे, वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि नमक पर लगा हुआ कर हटा दिया जाए। इसीलिए वहां गए और दंडी से मार्च किया, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया और उन्होंने नमक बनाया, मुट्ठी भर नमक बनाया और उस नमक कानून को तोड़ दिया। इसलिए कथन एक तो सही है, बस कारण आर गलत है, तो इसलिए सही हो जाएगा 3 नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया। बिल्कुल बात सही है, कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया। कारण भी था अंग्रेजों को सहयोग प्रदान करने का, क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी थी, सारे जितने भी देश विश्व के आजाद हुए थे उसमें ये कंडीशन थी कि लगभग जितने देश आजाद हो रहे थे एक क्रांति करते थे और जीत जाते थे और वहां पर आजादी मिल जाती थी। लेकिन जैसे अमेरिका में यही हुआ, उसी का कारण है। कारण में देखा जाए तो कारण क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। बिल्कुल बात यही थी, इसीलिए कांग्रेस ने मतलब जो है सहयोग किया था कि उन्हें पता था, अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था कि मैं छोड़ दूंगा देश आपका। इसीलिए कारण तो सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं पर भी इसमें देखिए पूर्ण स्वराज का मतलब नहीं निकल कर आ रहा है। सहयोग किया भी बात सही है, पूरा टॉपिक अलग हो गया। पूर्ण स्वराज की बात की उन्होंने, ये भी बात सही, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है, इसलिए 20 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 43 पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? रन्स एंड रूल्स किसकी है? यंग इंडिया किसकी है? न्यू इंडिया किसकी है? न्यू इंडिया एनी बेसेंट बिल्कुल सही। यंग इंडिया गांधी जी की, ये भी बात सही है। रन्स एंड रूल्स अबुल कलाम आजाद की गलत है, ये सुनील गावस्कर की है। और इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद की है। तो मिलान कर लीजिए साथी, पहले का दूसरा, और पहला सही है इसमें। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतेक, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ? तो 1916 में होता है। और 1916 में होता कहाँ है? लखनऊ में होता है। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1916 में, और यहीं पर होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मजूमदार जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मजूमदार जी, याद रखना। 1916 की अध्यक्षता मजूमदार जी कर रहे थे। क्वेश्चन अगला है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रासबिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन इसमें जो सही है ऑप्शन नंबर 4, विट्ठल भाई पटेल प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य के रूप में चुना गया। यानी जैसे आज आपने सांसद होता है, वैसे ही वहां पर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो सदस्य होते थे विधि यानी कानून निर्माण करने में, उसमें विट्ठल भाई पटेल को जीत हासिल हुई थी। 46 नंबर, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? साथियों, 1937 में चुनाव होता है और उस चुनाव में कांग्रेस को कई राज्यों में पूर्ण बहुमत मिलता है, लेकिन पंजाब में उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंसू पोंछना होगा। यह कथन निम्न में से किसका है? जवाहरलाल नेहरू औद्योगिक विकास में ध्यान रखते थे, जबकि महात्मा गांधी मतलब जो है गांधीवादी सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ये मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। ये प्रस्तावित पहले दूसरी जगह था, कोलकाता में था, लेकिन हुआ मुंबई में था। इसका कारण आप बताएंगे। साथियों,
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नहीं अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं। शायद जो भी कमी होगी तो मैं आगे वीडियो में जरूर सही करूंगा। धन्यवाद।